हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ मिथिला पर। तो बने रहिएगा इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज मैं पढ़ाने वाला हूं लाभ एवं हानि का 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो पहला है, पम्मी ने 100 रुपया में 160 पेंसिल खरीदी, यानी 100 रुपया में 160 पेंसिल खरीदती है। तो एक पेंसिल का क्रयमूल्य क्या होगा। देखिए, एक पेंसिल का जो क्रयमूल्य होगा वह 100 में 160 से भाग देने पर प्राप्त होगा। 0 से 0 काट देंगे, यानी 10/16 रुपया हो जाएगा। अब देखिए, एक पेंसिल का विक्रय मूल्य भी दिया हुआ है। एक पेंसिल का विक्रय मूल्य दिया हुआ है। तो एक पेंसिल का विक्रय मूल्य कितना है? 1.70 रुपया। 1.70 रुपया। अब देखिए, तो लाभ होगा, तो लाभ का फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी 1.70 और माइनस 10/16। अब देखिए, 16 और 1 का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 16, और 16 को 1.70 से गुना करेंगे तो 16 सत्ते 112, 16 कहें 16 और 11 27, और 2 अंक पहले दशमलव दे दीजिए और माइनस 10। तो ये हो गया 27.2 माइनस 10 और बट्टे में 16। अब देखिए, 27.2 में से 10 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 17.2 और बट्टे 16। अब भाग लगाइए, 17 में 16 से भाग लगाएंगे तो 16 इकाई 16। अब ये कितना बचा? 1 पर 12, 2 12 नहीं लगेगा तो 0 देंगे तो क्या हो जाएगा? 120। तो 16 सत्ते 112, 8 बचा शेष 80, 16 पंचे 80। या तो इतना रुपया प्रति पेंसिल होगा, ध्यान दीजिए, या तो इतना रुपया प्रति पेंसिल होगा, या इसको हम लिख सकते हैं 1 दशमलव, दशमलव के 2 अंक के बाद 5 या 5 से बड़ी संख्या रहती है तो यहाँ उससे ठीक पहले वाली संख्या में 1 जोड़ करके लिखा जाता है। यानी इसको हम लिख सकते हैं 1.08 रुपया प्रति पेंसिल। यही इसका आंसर हो जाएगा। तो 1.08 रुपया प्रति पेंसिल कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर ए है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, आकाश एक साइकिल 470 रुपया में खरीदा तथा 130 रुपया उसके मरम्मत पर खर्च किया। वह साइकिल को 720 रुपया में बेच दिया, सौदे में लाभ प्रतिशत होगा। देखिए, साइकिल खरीदा 470 रुपया में और मरम्मत में 130 रुपया खर्चा किया, तो ये दोनों जुटेगा, क्रयमूल्य बनेगा। तो क्रयमूल्य कितना हो गया? क्रयमूल्य हो गया 470 प्लस 130, यानी ये हो गया 500 रुपया। सॉरी, 500 नहीं, 600 रुपया हो गया। 600 रुपया हो गया क्रयमूल्य। और विक्रय मूल्य जो है वो हो गया कितना? 720 रुपया। तो 600 रुपया में खरीदा, 720 रुपया में बेचा, तो लाभ कितना आ जाएगा? 120 रुपया का उसको लाभ हुआ। अब हमको प्रतिशत लाभ पूछ रहा है, तो प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला होता है लाभ गुने 100, यानी 120 गुने 100 और बट्टा में क्रयमूल्य कितना आ जाएगा? 600 रुपया। अब देखिए, 00 से 00 खत्म और 6 शेष, 20 छक्के 120, यानी 20% का उसको क्या हो जाएगा? लाभ मिलेगा। यानी ए ऑप्शन उसका क्या हो जाएगा? आंसर होगा। तीसरा प्रश्न है, एक पंखा का क्रयमूल्य 250 रुपया हो और उसे 20% लाभ पर बेच दिया जाए तो विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो देखिए, क्रय मूल्य दिया है 250 रुपया और लाभ दिया हुआ है 20%, यानी क्रय मूल्य 250 रुपया और लाभ दिया हुआ है 20%। तो विक्रय मूल्य का फॉर्मूला जो होगा वो हो जाएगा क्रय मूल्य गुने 120/100, 120/100। 0 से 0 को काटिए, 0 से 0 को काटिए, यानी 25 गुने 12, 25 को 12 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 300 रुपया। 300 रुपया, यानी डी नंबर ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक कलम 20 रुपया में खरीदी गई, यानी क्रय मूल्य दिया हुआ है कितना? वो है 20 रुपया।
और 20% लाभ प्राप्त करने हेतु, यानी लाभ दिया हुआ है कितना 20% निकालना है हमको विक्रय मूल्य, यानी 20% लाभ प्राप्त करने हेतु उसे कितना में बेचा जाना चाहिए। तो देखिए जब लाभ प्रतिशत और क्रय मूल्य दिया हो तो विक्रय मूल्य का फॉर्मूला होगा क्रय मूल्य गुने, तो क्रय मूल्य 20 गुने 100 में 20% जोड़ दो तो 120 और नीचे में लिखो 100। जब लाभ रहेगा तो ऊपर में 120 नीचे में 100, और जब हानि रहेगा तो ऊपर में होगा 80, ऊपर में होगा 80 और नीचे में हो जाएगा 100। अब देखिए 0 से 0 को काटिए, फिर 0 को 0 से काटिए, यानी 2 गुने 12, तो 12 दूनी कितना होता है 24, यानी उस कलम को कितना रुपया में बेचना होगा 24 रुपया में बेचना होगा। तो 24 रुपया ऑप्शन नंबर ए है आंसर, तो ऑप्शन नंबर ए में टिक मारेंगे। अगला प्रश्न है 820 रुपया के साइकिल को यदि 5% लाभ पर बेच दिया जाए तो साइकिल का विक्रय मूल्य होगा। देखिए क्रय मूल्य दिया हुआ है 820 रुपया और लाभ दिया हुआ है 5%। तब विक्रय मूल्य बराबर फॉर्मूला बताए हैं क्रय मूल्य यानी 820 गुने 5% लाभ है तो 100 में 5 जोड़ दो 105 और बट्टा में 100। अब देखिए 0 से 0 को काट दीजिए, यानी 82 गुने 105 और बट्टा में आ जाएगा 10। 82 को 105 से यदि हम गुना करते हैं तो हो जाएगा 5 गुना 10, 1 2 1 2 8 5 40 4 8 1 8 0 1 4 2 6 8, यानी ये हो जाएगा कितना 8610 और बट्टे में हो जाएगा 10। 0 से 0 कट जाएगा, यानी 861 रुपया, तो 861 रुपया इसका विक्रय मूल्य होगा। तो सी ऑप्शन है 861 रुपया, यानी सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो यह वीडियो कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि प्रत्येक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके।